प्रायोजक है पर्यावरण और वन मंत्रालय, भारत सरकार। जहां है हरियाली वहां है खुशहाली। नमस्कार, नए साल के भूमि के इस एपिसोड में मैं मालिनी आप सबका स्वागत करती हूँ। आपको याद है कि पिछले साल यानी कि पिछले एपिसोड में हमने आपको बांधवगढ़ के बाघों पर एक सनसनीखेज खबर दिखाई थी। देखते हैं बांधवगढ़ भारत का और दुनिया का ये एकमात्र रिजर्व है जहाँ सबसे कम एरिया में सबसे ज्यादा बाघ होते हैं। अभी खबर मिली कि टाइगर रिजर्व के भीतर एक गाँव में कुछ भयानक हुआ है। कुछ 2 मिनटों में पता चला कि ये एक बाघ है। बाघ तस्करी के लिए मारे जाते हैं। ये बाघ जो मारा गया, क्या ये डरिया था या तस्करी? कौन है इस बाघ का जिम्मेदार? क्या ये सिलसिला इसी तरह चलता रहेगा या फिर इस समस्या का कोई समाधान है? लेकिन इससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या इंसानों की दुनिया में जानवरों को कभी भी इंसाफ मिल पाएगा या नहीं? इस बाघ के मारे जाने से इस माहौल में अशांति फैल गई। वन्यजीव कानून के तहत बाघ जिस स्थान पर मरता है उसी जगह पर कंजर्वेटर एवं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष टाइगर का पोस्टमार्टम करके मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए बाघ का बिस्रा निकालकर उसे चिता पर जला दिया जाता है ताकि उसका कोई अंग न बच सके। देखते हैं वन विभाग की कार्रवाई। वन विभाग कैसे इन शिकारियों को पकड़ने की कोशिश करता है, क्या करता है, आइए। सबसे पहले जांच में बाघ की मृत्यु का कारण पता चला है बिजली का करंट। झाड़ियों में पास ही खोजने पर तार बांस की खूंटी पर मिल गई। गांव को बिजली का सप्लाई करने वाली तारों में ये खूंटी अटकाकर करंट इस बाढ़ में छोड़ दिया जाता है और जब कोई जानवर इसे क्रॉस करता है तब इस करंट से वो मारा जाता है। पर अब सवाल है मारने का कारण। वो गांव के ही हैं, क्योंकि बाहर के आदमी ऐसा नहीं कर सकते हैं। अगर बाहरी आदमी होते तो वो चमड़ी वगैरह लेकर चाहिए। ज्यादातर तस्करी की वजह होती है चमड़ी, दांत, नाखून। पर मृत स्थिति में बाघ के ये सभी अंग मौजूद थे तो जाहिर है ये तस्करी नहीं थी। तस्करी तो बिल्कुल नहीं हो रही है। आसपास बांधवगढ़ के आसपास वहां के लोगों का मुख्य पेशा कृषि है और उनके जो कैटल हैं, उनके जो मवेशी हैं, वो उनके जीवन का मुख्य आधार है। जंगल से लगे खेतों की रखवाली करने के लिए किसानों को खासी मशक्कत करनी पड़ती है। जिस वर्ष फसल नहीं होती ग्रामीण भुखमरी की कगार पर पहुंच जाते हैं। ऐसे में जंगली जानवर ग्रामीणों के मुंह से निवाला छीन ले ये उन्हें मंजूर नहीं। अगर उन मवेशियों को टाइगर मार देता है तो उनको ये लगता है कि उनकी जिंदगी अब खत्म हो गई, अब उनके जीने का कोई साधन नहीं बचा है। ऐसी स्थिति में गुस्से में वो कभी इस तरह की घटनाएं कर देते हैं। ऐसे भी फंसा था बाघ। बाघ के कातिलों की खोज जारी थी। ये तो पक्का था कि कातिल यहाँ आसपास के गांव में ही है। कभी कुछ खबर मिली तो पता चला कि गांव वालों ने इस लंगूर को फंदे में फंसाकर पकड़ रखा है मारने के लिए, अपनी फसल इससे बचाने के लिए। पर हमारी टीम द्वारा बीच बचाव कर लंगूर की जान बख्श दी गई।
सब शांत हो चला। फिर वन विभाग को कुछ सुराग मिले। अभी तक 2 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हें जो है न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है। आखिर शिकारी गिरफ्त में आ ही गए। कहाँ के रहने वाले? बांधवगढ़। ये फंदा आप लोग कैसे लगाए थे? फंदा नाम से नहीं लगाया, हम उसके साथ थे। इससे पहले कितने हिरन मारे? 2-3 शिकार मारे। इन्हें सजा मिलेगी एक अहम वनजीव को मारने की। पर यह मसला यही खत्म नहीं होता। इस लगातार के इंसान जानवर की मुठभेड़ से गांव वाले भी तंग आ चुके हैं और वन विभाग उन 7 गांवों को टाइगर रिजर्व के बाहर फंसाना चाहता है ताकि दोनों सुरक्षित रहें। हमारा प्रयास है कि जो बीच में वन ग्राम है, उन वन ग्रामों को उठा करके कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, व्यवस्थित उनको सारी सुविधा दे करके उन विलेजर्स को। तो वो जगह काफी बड़ा एरिया जो है वो टाइगर को, जो बच्चे लगातार सर्वाइव करके बड़े हो रहे हैं और बाहर जाते हैं, कहीं ना कहीं हमारा नुकसान होता है, हमारे पार्क का नुकसान होता है, वन्यजीव का नुकसान होता है। वो वहां पर फिलहाल 10 वर्ष 15 वर्ष तक ये समस्या जो है वो रुक जाएगी। हमारे लिए शासन जहाँ भी हो व्यवस्था बना दे, हम लोग वहीं जा सकते हैं। तो खेती को जानवर खा लेते हैं, शासन में भी अच्छी सुविधा दे तो हम यहाँ जा सकते हैं। भारत की कई अन्य सेंचुरीज में बसी बस्तियों को विकल्प दिए गए हैं। यहाँ ग्राम निवासी सहयोग देने को तैयार हैं और यही हल है अगर बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का अस्तित्व बनाए रखना हो और ग्रामीणों को भी जीने का अधिकार देना हो तो। कुछ दिनों पहले हमारे 2 दर्शक रोहित कुमार फ्रॉम पूना और करीश अंजन फ्रॉम नालंदा बिहार ने हमें खत लिखा। खत में हमारे प्रोग्राम की बहुत तारीफ की, थैंक यू सो मच, और साथ ही सोलर पैनल के बारे में जानकारी भी मांगी। तो आइए उन दोनों के लिए और आप सबके लिए हम आपको देते हैं इंफॉर्मेशन सोलर पैनल के बारे में। क्या आपको पता है कि जिंदगी भर के लिए बिजली बचाने का आसान तरीका क्या है? पेश है हमारे नालंदा के दर्शक कविश अंजन और पुणे के रोहित कुमार की खास